तो तेरी क्लास शुरू हो गई ना, अभी आप क्लास लेते हो? अच्छा, पिछले बार जो साइकिल ये क्या है चैप्टर था वो बायोमोलिकुल्स चैप्टर। यस सर। बायोमोलिकुल्स चैप्टर, हाँ बायोमोलिकुल्स चैप्टर से फिनिश हो गया लगभग। डायग्राम भी वो भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट डायग्राम जो है इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, वो जो है वो आपको जो है कंप्लीट हो गया ना डायग्राम। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो अभी नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो सेल साइकिल, सेल डुप्लीकेट्स, is known as cell cycle. Cell cycle. एक्चुअली जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में बहुत सारा इंसिडेंट होता है। ऑल द इवेंट्स व्हिच आर सीक्वेंशियली, these are events, these events are collectively known as cell cycle. इसके बाद लिखो phases of cell cycle, phases of cell cycle, cell cycle, phases of cell cycle में लिखो the cell cycle consists of, the cell cycle consists of two basic phases, नंबर 1 में लिखो इंटरफेज, और नंबर 2 में लिखो, माइटोटिक फेज, कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट लिखो इंटरफेज के बारे में लिखो। इंटरफेज हेडलाइन करो, इंटरफेज के बारे में लिखो। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स the phase between, two successive M phase. M phase means mitotic phase. Two successive M phase. Next line में लिखो interphase is the most active stage. हेलो, हाँ अरे भाई क्लास ले रहा है ना, थोड़ा देर बाद में, आधा घंटा बाद में कीजिए। अच्छा, interphase is the most active stage in the cell cycle. लिखा हो ना, interphase is the most active stage in the cell cycle. When the cell prepares, for the division phase, when the cell prepare
for the division phase. ठीक है, सर इसके बाद डिवीजन लिखो फेज बोले। division phase when the cell prepares for the division phase. एक्चुअली इंटरफेज हम लोग जानते थे पहले, हम लोग भी बचपन में पढ़े जूनियर क्लासेस में, इंटरफेज मींस रेस्टिंग फेज, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता है। बट अभी हम लोग क्लास 2 में पढ़ेंगे जो इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज, उसमें बहुत सारा इंसिडेंट होता है और उसको रेस्टिंग स्टेज नहीं कहा जाए, ठीक है। और उसमें सेल प्रिपेयर्स, डिवीजन होने के लिए जो प्रिपरेशन होता है उसका एक्टिविटी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेजेस, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेजेस, 3 सब SUV, 3 सब फेजेस। नंबर 1 में लिखो, नंबर ए देखे लिखो, ए G1 फेज, G1 फेज, G1 फेज और गैप 1 फेज, और गैप 1 फेज, गैप 1 फेज। बी में लिखो, नंबर बी में लिखो G2 फेज और गैप 2 फेज। G2, G कैपिटल होगा, G2 फेज और गैप 2 फेज। और सी में लिखो S फेज, कैपिटल S फेज और सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज, ठीक है। नेक्स्ट वन G1 फेज का बारे में कैरेक्टर्स लिखो, G1 फेज में क्या क्या होता है। G1 फेज, G1 फेज में लिखो नंबर 1 में लिखो द सेल ग्रो इन साइज, द सेल ग्रोज इन साइज। The cell grows in size. It is metabolically very active. It is metabolically very active. सेकंड में लिखोगे it is metabolically very active as there is more synthesis, as there is as there is। इसमें विपुल टिग्गा कौन है? हेलो विपुल टिग्गा, हेलो, ये क्यों लेफ्ट कर रहा है अभी? विपुल टिग्गा, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? मजाक कर रहा है क्या? अभी 10 मिनट 2 मिनट सुन के बस छोड़ देंगे, बस हो गया क्लास, ऑनलाइन क्लास। एक तो लेट एडमिशन हुआ है, बहुत लेट से एडमिशन लिए, उसके बाद मजाक कर रहा है। रोज देखते हैं 10 मिनट के बाद छोड़ देता है। एक तो लेट एडमिशन लिया है, उसके बाद रोज रोज कहेगा ले हम लोग लेट एडमिशन लिए। स्कूल का दोष है ना, आप अपना दोष है। सर आपका भी तो कुछ दोष है। हाँ, ये मेरा दोष है जो हम ये मतलब पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन। ये तो है सर कुछ। अब जो 5 मिनट ज्वाइन करके 10 मिनट के अंदर में छोड़ देता है वो बहुत अच्छा है। और ये सबसे लास्ट में कुछ स्टूडेंट है जो लास्ट में है। मेरा तो डिटेल्स जानते हैं, 11th में कितना बच्चा कौन दिन एडमिशन लिया, सब कुछ पता है हमको। ये सबसे लास्ट में एडमिशन लिया है और अभी मजाक कर रहा है जो 2 मिनट अभी मेरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विपुल टिग्गा लेफ्ट। सर नेटवर्क इशू था इसलिए लेफ्ट किए थे। हाँ, तुम कौन होते हो?
सर तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? सर विपुल। विपुल है। तो नेटवर्क का मेरा क्यों नहीं प्रॉब्लम होता है? नेटवर्क सर मेरा अभी हम बस तो हुआ था। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा नहीं होता है। सर हम ज्वाइन किए फिर मेरा तुरंत हो गया था। सॉरी इसीलिए सर। ज्यादा ही नहीं, अगर सर क्लास ऑडियो करना है क्लियर नहीं आ रहा है सर। हेलो यस सर। हेलो Yes, sir. सर क्लियर तो है आवाज। Sir, clear है audio. क्लियर है ऑडियो? Yes, sir. यस सर उसी क्लियर का है। मोबाइल पे प्रॉब्लम है। मेरा यहाँ फुल 120 140 के किलोमीटर के भी स्टेज पर स्पीड पर चल रहा है। जो बोल रहा है आवाज क्लियर नहीं, वो अपना मोबाइल देखे, ठीक है? इसीलिए जो क्लास करना है उसको पहले ज्वाइन करना है, लास्ट तक रहना है, बीच में मजाक करके छोड़ना नहीं है। अब ये इश्यू बन गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम एक बहाना हो गया आप लोगों के लिए। कुछ भी बोलिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा ये चीज कहना है, क्लास करना है तो पहले से शुरू से रहना है और लास्ट में छोड़ना है, और नहीं तो छोड़ दीजिए, क्लास करना बंद कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, जो बोल रहे थे सेल ग्रो इन साइज, नंबर 1 में G1 फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड में लिखो इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, लिखे हो ना? यस यस सर। सर। यस सर। There is more synthesis of RNA, as there is more synthesis of RNA and protein, as there is more synthesis of RNAs and proteins. RNAs and protein which is needed for the DNA replication, which is needed for DNA replication, which is needed for DNA replication. Next लिखो point नंबर 3rd point में लिखोगे certain cells which do not divide further, certain cells which do not divide further enter an certain cells which do not divide further enter an inactive stage, called quiescent stage. Quiescent, Q-U-I-S-C-E-N-T, quiescent stage. स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, certain cells which do not divide further enter an inactive stage, called quiescent stage. Quiescent, Q-U-I-S-C-E-N-T, quiescent stage or G0 phase, G0 phase. ये अंडरलाइन करोगे, एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, G0 फेज क्या है। इसके बाद एस फेज और सिंथेटिक फेज। एस फेज को नंबर 2 में डालोगे, ठीक है? 2 नंबर में एस फेज होगा, उसमें 3 नंबर में लिखा है, लेकिन एस फेज 2 नंबर में होगा। एस फेज और सिंथेटिक फेज, इसके बारे में लिखो, ये 2 नंबर है
नंबर 2 देखे, इसको लिखो एस पेज और सिंथेटिक पेज, इसका बारे में लिखो। सर एनसीईआरटी में 2 नंबर पे दिया। हाँ वो लिखे गलत हो गया, उसमें 3 नंबर में G2 होगा, पहले G1 फेज होगा, उसके बाद एस पेज होगा, उसमें थर्ड में G2 फेज होगा। ठीक है, उसको नंबरिंग खाली चेंज कर दो। ओके सर। हाँ नेक्स्ट, एस Sir. पेज का बारे में लिखो। इट इज द पीरियड। सर एक बार जीवन फेज समझा दीजिए ना प्लीज। G1 फेज में क्या क्या होता है? सेल एनलार्जमेंट होता है, ग्रो करता है, ग्रो मीन्स साइज में बड़ा होता है। ठीक है, और इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली अंदर में बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, उसमें मोर सिंथेसिस ऑफ आरएनए सिंथेसिस होता है। आरएनए सिंथेसिस दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, इट इज द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जब ज्यादा होगा तो ग्रोथ होगा, और आरए किसके लिए आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगा? दैट इज वन फंक्शन, इट प्रोमोट वन फंक्शन दैट इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मींस क्या होता है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना है। सो ये G1 फेज, दैट इज इन दिस फेज क्या होता है? सेल ग्रो इन साइज। उसके बाद इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एज देयर इज मोर सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बहुत प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है जो ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मींस एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना है। ठीक है, उसके बाद है सेल, सर्टेन सेल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड फर्दर। बहुत सारा सेल्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, डिवीजन में नहीं जाना चाहता है, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। जो डिवीजन के लिए वो दैट मीन्स नॉट, दैट मीन्स वो अपने मन से नहीं है, डिवीजन होना नहीं चाहते हैं, और मेटाबॉलिकली वो एक्टिव नहीं है, वो डिवीजन नहीं होना चाहते हैं और डिवीजन का फंक्शन में नहीं जाना चाहते, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। सेल है, सम सेल्स वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, नॉट एबल टू डिवाइड। दिस स्टेज इज नोन एज द क्विसेंट स्टेज और G0 फेज बोला जाता है इसमें। इसके बाद S2 फेज का लिखो। इट इज द पीरियड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। नंबर 1 में लिखो, it is the period during which DNA replication takes place. It is the period during which DNA replication takes place. DNA replication takes place. And the amount of nucleic acid doubles, and the amount of nucleic acid doubles. सेकंड पॉइंट में लिखो, इन एनिमल सेल। सर न्यूक्लिक एसिड डबल क्यों होता है? न्यूक्लिक एसिड का कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज होता है, और रेप्लिकेशन जब होगा उस समय न्यूक्लिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये आपका जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ना है, वो 12th क्लास में है। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ोगे उस समय पता है, जो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए उस समय न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड वी कैन से उसको इंक्रीज होता है, तभी वो प्रोसेस को प्रमोट करता है। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 पॉइंट में लिखो, इन एनिमल सेल DNA replication is going on
is going on in the nucleus. गोइंग ऑन के बाद क्या बोले सर? Going on in the nucleus. न्यूक्लियस में होता है, अंदर में डीएनए तो उसमें है, क्रोमाटिड्स न्यूक्लियस में ही पाया जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन उसी में होता है. उसके बाद लिखो, उसी में उस सेंटेंस में लिखो, सेंट्रियोल स्टार्ट इन डुप्लीकेशन. Centriole starts in duplication. Centriole starts its duplication in the cytoplasm. In the cytoplasm. नेक्स्ट, G2 फेज और gap2 फेज, इसमें लिखो G2 फेज और gap2 फेज. इसमें लिखना है, ड्यूरिंग दिस फेज more RNA and protein synthesis occurs. More RNA and protein synthesis occur. Protein synthesis occur for the preparation of mitosis. For the preparation of mitosis. कंप्लीट हो गया ये G2 फेज का. इसके बाद लिखो M फेज. और एक बार repeat कर दीजिए। हाँ, इसमें खाली ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है. G2 फेज में ड्यूरिंग दिस फेज मोर RNA and protein synthesis occur and it cell prepare for the, it is for the preparation of mitosis. ये माइटोसिस डिवीजन से पहले प्रिपरेशन पूरा रेडी हो जाता है. ठीक है. इसके बाद लिखो एम फेज और माइटोसिस फेज. एम फेज और माइटोसिस फेज. इसमें लिखो, दिस फेज represents, this phase represents the phase when actual cell division takes place. This phase represents the phase when actual cell division takes place. M phase में लिखो, it involves two stages. Two stages. सर इन इट के बाद क्या बोला? हाँ, M phase involves two stages. ए में लिखो कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीनिंग क्या होता है? Separation of Nucleus division. कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है? इसमें लिखो, it is the process of division of nucleus. It is the process of division of nucleus. इसके बाद लिखो साइटोकाइनेसिस.
साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल का It is the डिवाइड होना। process of Cytoplasm division. it is the process of division of cytoplasm. It is the process of division of cytoplasm. ठीक है? अच्छा, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन में मेन आ जाइए। माइटोसिस सेल डिवीजन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस में लिखो, इट इज द प्रोसेस। सर टॉपिक क्या बोले? माइटोसिस तो माइटोसिस फेज है जिसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है, उसी का अंडर में माइटोसिस लिखो। माइटोसिस में डेफिनेशन लिखो, it is the process in which the chromosomes of a nucleus undergo longitudinal division. ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। It is the process in which chromosomes of a nucleus undergo. It is the process in which the chromosome of a nucleus undergoes longitudinal division. Longitudinal division to form two daughter nuclei, two daughter TWO, two daughter nuclei, two daughter nuclei complete. Yes, sir. यस सर। इसके बाद लिखो, it is also known as equational division. It is also known as equational division. Sir, it is also known as Equational division. इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल जितना है, जिसमें न्यू सेल डेवलप्ड होता है उसमें भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, इसीलिए इसको माइटोसिस सेल डिवीजन का यही है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। जितना सारा सेल होगा उसमें पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम होगा, डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। इसमें लिखो as the number of chromosome, उसी में कंटिन्यू करो, as the number of chromosome in the parent cell and the daughter cell is the same. Parent cell and the daughter cell is the same. मान लीजिए हमारा ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, अगर उस सेल से दूसरा सेल बनता है माइटोसिस सेल डिवीजन में, 2 क्या 4 बने,
बहुत सारा बने, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है तो बहुत सारा सेल, क्यों ना, माइटोटिक सेल डिवीजन ही ग्रोथ मेंटेन करता है बॉडी को। किसी सेल ऑर्गन डेवलप्ड होता है, एनलार्ज होता है, तो उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। जब एक छोटा बच्चा अगर बड़ा होता है तो उसमें ग्रोथ होता है, तो दैट इज माइटोटिक सेल डिवीजन के चलते ही होता है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जितना बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। तो 46 क्रोमोसोम पेरेंट में है, तो जितना सारा न्यू सेल बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद लिखो कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस। Karyokinesis in mitosis is completed in 4 stages. In 4 stages. नंबर 1 में लिखो प्रोफेज, ABCD करके लिखो। प्रोफेज, PROPHASE, प्रोफेज। दूसरा में लिखिए मेटाफेज। पता है आपको प्रोफेज मेटाफेज, नाम सुना है ना? Yes, sir. नाम सुने हैं Yes, sir. सर। Yes, sir. नहीं सुने होंगे। एक समय था जिसमें 9 क्लास में सेल डिवीजन था, लेकिन अभी सिलेबस में 9 क्लास का सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं सुने होंगे लगता है। प्रोफेज, दूसरा में मेटाफेज, METAPHASE। तीसरा में लिखो एनाफेज, ANAPHASE, एनाफेज। और फोर्थ में लिखो टेलोफेज। फोर्थ में टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 स्टेजेस होता है मेनली। माइटोसिस सेल डिवीजन में 4 स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 स्टेज याद रखोगे। तो प्रोफेज में क्या क्या इंसिडेंट होता है ये आपको लिखना है। प्रोफेज में लिखो, पहले लिखो प्रोफेज, कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या होता है प्रोफेज में। इसमें लिखो इट इज, प्रोफेज का बारे में लिखो, इट इज मार्क्ड, MARKED, marked by the condensation of chromatin materials, marked by condensation of chromatin material, condensation of chromatin material। इसके बाद सेकंड में लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus start disappearing, nuclear membrane and nucleolus start disappearing। नंबर 3 में लिखो in animal cell the centrioles move towards the pole, centriole move towards the pole। Sir, please repeat. इसमें लिखो in animal cell centrioles move towards the pole, in animal cell centriole move towards the, animal cell में centriole पाया जाता है और centriole
दो सेंट्रियोल बनता है, सेंट्रोजोम का वो स्प्लिट हो जाता है, उसमें दो सेंट्रियोल पाया जाता है और दो सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द पोल। इसके बाद लिखो each chromosome is composed of each chromosome is composed of two chromatids. Each chromosome is composed of two chromatids, TWO, two chromatids held together by the centromere, held together by centromere. Centromere.